पेट सफा, हर रोग दफा। कुछ अहम कौमी खबरें भी। ज्ञानव्यापी तनाज़ा मामला, स्वामी ओमकेतेश्वर आनंद की शिवलिंग की पूजा की दरख्वास्त खारिज। वाराणसी की जिला अदालत ने किया सवाल, आप 17 से 31 मई तक क्या कर रहे थे, अब जुलाई में आए हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मुतालबे में शिद्दत। मुमरा में इमाम काउंसिल ने गिरफ्तारी न करने की सूरत में शदीद एहतजाज की दी धमकी। कई सियासी और मजहबी तंजीमें गिरफ्तारी की लगातार कर रही हैं मांग। कानपुर फसाद मामले में फॉरेंसिक टीम का फसादज़दा इलाकों का दौरा। नई सड़क और चंदेश्वर हाथे का किया दौरा। टीम ने सबूतों को किया इकट्ठा। आरबीआई ने लगातार दूसरे महीने रेपो रेट बढ़ाने का किया फैसला। रेपो रेट 4.40 से बढ़ाकर किया गया 4.90%। होम लोन से लेकर कार लोन, एजुकेशन लोन सब हुआ महंगा। मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया सख्त नाराजगी का इजहार। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मरकज पर उठाए सवाल। अदालत ने हलफनामा दाखिल करने का दिया हुक्म। अजमेर के मारूफ शायर मन्नान राही का इंतकाल। मन्नान राही हिंदी उर्दू के अजीम शायर, गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार। उनके शागिर्दों और मद्दाहों की लंबी लिस्ट। मन्नान राही के इंतकाल से अजमेर का अदबी हल्का सोगवार। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उमा भारती एक बार फिर सरगर्म अमल। उमा भारती भोपाल के होशंगाबाद रोड पर शराब की दुकान के बाहर कुर्सी लगाकर बैठी। कहा, अगर शराबबंदी नहीं की गई तो नतीजे खतरनाक। मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात, तारीखों का ऐलान करने के बाद पार्टियों में मचा सियासी घमासान। बीजेपी और कांग्रेस दफ्तर पर टिकट के उम्मीदवारों की उमड़ी भीड़। भोपाल में टिकट के दावेदार, कांग्रेस कारकुनान में मारपीट। सफर हज 2022 के लिए नाम आने के बाद भी एमपी के आज़मीन हज सुस्रवी का शिकार। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के जरिए अब तक 2 बार जारी की जा चुकी है वेटिंग लिस्ट। आज़मीन हज के जरिए सफर के मसारिफ जमा नहीं किए जाने पर जारी की गई है वेटिंग लिस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू के सेंट स्टीफेंस कॉलेज की एडमिशन पॉलिसी को लेकर तनाज़ा। मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। दरहकीकत कॉमन यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के साथ इंटरव्यू के 15% नंबर भी शामिल किए गए। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अलकायदा को लेकर दिया बड़ा बयान। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना, मुल्क में मोदी जी की बासलाहियत क़यादत, यहाँ पर किसी भी दहशतगर्द तंजीम को नहीं किया जाएगा हरगिज़ भी बर्दाश्त। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए इमाम काउंसिल ने दी 22 जून की डेडलाइन। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मार्च निकालने का इंतबाह। पुलिस और सरकारी इंतजामिया के जानिबदाराना रवैये पर उठाए सवाल। औरंगाबाद में मेगा रैली से सीएम उद्धव ठाकरे का खिताब। उद्धव के बोल पर सबकी नजर। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन में पूरी ताकत झोंकने का मजलिस का ऐलान। हालात हाजिरा के उन्वान से लातूर में मुनक़दा पार्टी के जलसे में असदीन ओवैसी की शिरकत। मौजूदा हालात में सेकुलर पार्टियों के तर्ज अमल को बनाया गया निशाना। मुस्लिम यूथ फोरम के ज़ेर एहतमाम औरंगाबाद में 2 रोज़ा मुस्लिम यंग लीडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए नौजवानों की शिरकत। मुक़र्रिरीन ने कहा, मौजूदा हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं। भिवंडी के आजबीबी इलाके में नायलॉन धागे के एक गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग बुझाने के लिए भिवंडी फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों के अलावा पानी के कई टैंकर का इस्तेमाल। महाराष्ट्र HSC यानी 12th के रिजल्ट का ऐलान ऑनलाइन तरीके से। इस साल HSC इम्तिहान में 14 लाख से ज्यादा तलबा की शिरकत। कर्नाटक में सफर हज 2022 की परवाजों का बेंगलुरु के हज भवन में इफ्तिताह। रियासती वजीर आला बिस्वराज बोम्मई ने किया इफ्तिताह। तमाम आज़मीन हज को कर्नाटक हुकूमत की जानिब से मुबारकबाद। गदग शहर में श्री राम सेना ने बीजेपी MLA के दफ्तर के बाहर किया एहतजाज। मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान के खिलाफ श्री राम सेना की मुहिम। सख्त इक़दाम करने की बोम्मई हुकूमत से मांग।
भटकल में प्रमोद मुतालिक के खिलाफ पुलिस से की गई शिकायत। नफरत अंगेज बयान देने वाले श्रीराम सेना के सरबराह को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानने वालों को गोली मार देने का दिया था बयान। तमिलनाडु हुकूमत को कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने बनाया निशाना। कहा, तमिलनाडु हुकूमत मरकजी हुकूमत को हिदायत न दे। मेकेदाडो प्रोजेक्ट के हवाले से तमिलनाडु की मुखालिफत पर दिया जवाब। मैसूरू में मीडिया से खिताब कर रहे थे सीएम। राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से मंसूर अली खान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मंसूर अली खान ने बेंगलुरु की दरगाह हजरत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाजिरी। हैदराबाद कर्नाटक हुराटा समिति के नायब सदर मारूफ समाजी जोहदकार डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने 24x7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ कराने की रायचूर बल्दिया से की है मांग। रायचूर में जनता दल सेकुलर के लीडर रामन गौड़ा इग्नोर ने वक्फ अस्पताल का किया दौरा। आलूदा पानी पीकर बीमार हो जाने वाले मरीजों से की मुलाकात। अस्पताल के अमले से मरीजों की हालत के बारे में जानकारी की हासिल। बेंगलुरु में बल्दी इंतजामिया अरसे बाद भी कई अहम मुकामात पर सड़कों की मरम्मत कराने से कासिर नजर आ रहा है। गाड़ी मालिकान को सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से चलने में काफी दुश्वारियों का सामना। कानपुर तशद्दुद मामला, पुलिस अफसरान से यूपी कांग्रेस अक़लियती कमेटी के चेयरमैन की मुलाकात। अक़लियतों पर एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम। पोस्टर में सिर्फ एक ही जानिब के लोगों के नाम। शाहनवाज आलम। यूपी के बुलंदशहर में छेड़छाड़ से तंग आकर एक दलित तालिबा ने की खुदकुशी। गांव के 3 लड़के स्कूल आते जाते वक्त करते थे परेशान। 6 जून को तालिबा ने इस सिलसिले में पंचायत में भी शिकायत दर्ज करवाई थी। थाना अनूप शहर के गांव का पूरा मामला। लखनऊ के नए डीएम सूर्यपाल गंगवार ने अपने ओहदे का हासिल किया चार्ज। गंगवार फिरोजाबाद से लखनऊ पहुंचे हैं। योगी हुकूमत ने कई अहम ओहदेदारों का किया है ट्रांसफर। किसानों के लिए खुशखबरी, मरकजी सरकार ने 14 फसलों की एमएसपी की तय। किसानों को मिलेगा फायदा। यूपी एमएलसी इंतखाबात को लेकर समाजवादी इत्तेहाद में भूचाल। केशव 2 ने इत्तेहाद से तोड़ा नाता। ओपी राजभर भी नाराज। इलाहाबाद में वाक़ इमामबाड़ा सौंदर्य देवी का वजूद कर दिया गया खत्म। तकरीबन 100 साल पहले हिंदू खातून ने तामीर कराया था इमामबाड़ा। इमामबाड़े पर कब्जा करके बना ली गई हैं दुकानें। शिया वक्फ बोर्ड से इमामबाड़े को बहाल करने का मुतालबा। कानपुर में समाजवादी पार्टी के 3 अरकान असेंबली ने पुलिस कमिश्नर से की है मुलाकात। शहर में 3 जून को हुए तशद्दुद पर हुई गिरफ्तारी के सिलसिले में मुलाकात। अरकान असेंबली में पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना से कहा, कसूरवारों की गिरफ्तारी बेकसूरों की गिरफ्तारी ना हो। मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा ने आहनत रसूल मामले में कैंपस में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सदर जमहूरिया के नाम एक अर्जदार जिला इंतजामिया को पेश की। इसमें नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा। अलीगढ़ के थाना खिरगांव शवाला में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल जब अचानक खड़ी कार में लग गई आग। देखते देखते कार आग का शोला बन गई। आग लगने से एक 9 साल का बच्चा भी झुलसा। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया कि वो 17 जून को जामा मस्जिद जाएंगे। यति नरसिम्हानंद को नायब जिला मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया, जिसका यति नरसिम्हानंद ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। गाजियाबाद के साहिबाबाद शालीमार गार्डन में कश्मीरी पंडितों ने माता खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। भंडारे का खास एहतमाम। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग्स की मजम्मत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर्स और गैर तदरीसी अमले यानी नॉन टीचिंग स्टाफ के लोगों ने यूनिवर्सिटी स्टाफ क्लब पर कैंडल मार्च का किया इनेकाद। इसकी क़यादत एएमयू टीचर्स एसोसिएशन के साबिक सदर प्रोफेसर हामिद अली ने की। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ क्योंकि हुकूमत ने बाकी फसलों को भी एमएसपी में लाया है। एमएसपी से किसानों को मिला है सही दाम।
मौलाना तौकीर रजा का कानपुर तशद्दुद मामले में बयान, अगर बुलडोजर जज है तो अदालतें खत्म की जाएं, पूरे मुल्क के किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। दारुल उलूम देवबंद ने तौहीन मजहब से मुताल्लिक कानून को और सख्त बनाने का हुकूमत से किया है मुतालबा। दारुल उलूम देवबंद के इस मुतालबे की मिली तंजीमों ने तायद और हिमायत की। जेडीयू के साबिक एमएलसी प्रोफेसर असलम आजाद का इंतकाल, पटना के एम्स अस्पताल में ली कल आखिरी सांस। बिहार के सीतामढ़ी जिले में आबाई गांव में तदफीन। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ को नहीं समझेंगे पीएम, खलीजी मुल्कों की तकलीफ मोदी जी को आई नजर। लातूर में एक बड़ी रैली से एमआईएम सरबराह अजदीन ओवैसी का खिताब। तेलंगाना के वजीर आईटी केटीआर की मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात। रियासत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सनतकारों के लिए इकोसिस्टम बनाने पर तबादला ख्याल। हैदराबाद के इलाके वेस्ट मार्डेपल्ली में दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान में गाड़ियों की हवालगी। पसमानदा तबकात को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिश। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। खवातीन और लड़कियों के लिए हैदराबाद के इलाके मलकपेट में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। इंटरनेशनल कराटे चैंपियन सैयदा फलक सिखाएंगे खुद हिफाजती के गुर। घर घर मुहिम पर वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी का जायजा इजलास। तालेपल्ली कैंप ऑफिस में वर्कशॉप, अवामी मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देने का वज़ीर-ए-आला ने पार्टी लीडरों को दिया है मशवरा। आनत रसूल के खिलाफ कर्नूल कलेक्ट्रेट पर आवाज तंजीम का एहतजाज। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी पर मुल्क में नफरत फैलाने का इल्जाम। कर्नूल के डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल में आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन का इजलास। यूनान के साथ साथ मरकज और रियासत के सौतेले सलूक पर किया अफसोस का इजहार। यूनानी के साथ इंसाफ का मुतालबा। बीजेपी के रियासती सदर सुमो वीरा राजू को कोनसीमा में दाखिल होने से रोका गया। बीजेपी सदर पुलिस पर बरहम। जगन हुकूमत पर अवाम की आज़ादी को खत्म करने का इल्जाम। कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें भी। पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी का मामला। अलकायदा ने दी खुदकुश हमलों की धमकी। गुजरात, यूपी, मुंबई, दिल्ली में खुदकुश हमलों की वार्निंग। अहानत रसूल पर बांग्लादेश ने उठाए सवाल। तौहीन आमीज रिमार्क्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में ताखीर समझ से बाहर। खलीजी ममालिक के बढ़ते दबाव की वजह से बीजेपी ने की है कार्रवाई। डोनबास पर कब्जे के करीब पहुंचा रूस। 97% हिस्सों पर किया कब्जा। ज़ेलेंस्की ने जगबंदी के लिए पुतिन के साथ बातचीत के लिए भरी हामी। कैदी बनाए गए यूक्रेनी फौजियों को रूस मुंतकिल करने की भी आ रही हैं खबरें। फिलिस्तीन में तशद्दुद की असल जड़ इसराइल। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल की रिपोर्ट। तशद्दुद के खात्मे के लिए फिलिस्तीनी ज़मीनों से इसराइली कब्जा ख़त्म करना ज़रूरी। इसराइल ने तफ्तीश को बताया एक तरफा। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने रिपोर्ट की तारीफ। आलमी मईशत में लगातार जमूत। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने जारी की रिपोर्ट। कोरोना बीमारी और रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग ने आलमी मईशत में पैदा की है सुस्ती। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।